वीडियो की शुरुआत करती हूँ आज एक फन फैक्ट के साथ। क्या आपको पता है कि स्नेक प्लांट का नाम मदर इन लॉज टंग भी है, सासू माँ की जुबान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब स्नेक प्लांट का नाम मदर इन लॉज टंग क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, पर स्नेक प्लांट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि स्नेक प्लांट हर घर में लगाना क्यों ज़रूरी है। स्नेक प्लांट को हम इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इंडोर लगाएंगे तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे क्लीन करता है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हमारे घर के अंदर बहुत तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और इनके जैसे कुछ और भारी भरकम नाम। अब ये जो मैंने टॉक्सिन्स के नाम बोले हैं ये आते कहाँ से हैं, आइए पहले वो समझते हैं। देखिए, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से ये टॉक्सिन्स निकलते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हो गए, प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए जो हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, वॉलपेपर्स हो गए, कुछ पेंट्स हो गए, कुकिंग से जो स्मोक निकलती है, कुछ फैब्रिक्स हो गए जैसे कि अपहोल्स्ट्री या जो हमारा सोफ़ा होता है इसमें जो फैब्रिक यूज़ किया होता है, या फोम हो गई, या कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें से ये टॉक्सिन्स हमारी घर में डेली प्रोड्यूस होते रहते हैं। अब देखिए, स्नेक प्लांट की सबसे अच्छी खूबी क्या है। देखिए, नासा ने इसको रिकमेंड किया है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट एयर प्योरीफायर है, मतलब एक ऐसा प्लांट है जो सबसे ज़्यादा हवा को प्योरीफाई करता है। ये दिन में क्या करता है कि सारे आपके घर के टॉक्सिन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और रात को ऑक्सीजनेटेड एयर रिलीज़ करता है। तो अगर आप इसको अपने बेडरूम में लगाएंगे तो रात भर आप बहुत अच्छे से ऑक्सीजन वाली हवा में सांस ले पाएंगे। अगर मैं इसके फ़ायदों के बारे में बात करती रही तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आइए बात करते हैं कि स्नेक प्लांट को अपने घर में कैसे लगाएं। तो अगर आप पहली बार इस प्लांट को अपने घर में ला रहे हैं तो आप नर्सरी से ला सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं जो आप इंडोर लगा सकते हैं, जैसे कि ब्लैक गोल्ड, सिलेंड्रिका, मूनशाइन, स्टार, क्लियोपैट्रा। तो ये सारी वैरायटीज़ हैं जो आप घर के अंदर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलती हैं। ये घर में अंदर लाने के बाद आपको जिस चीज़ का सबसे पहले ख़्याल रखना है वो ये है कि अगर आप इसको रिपॉट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गमला ना चूज़ करें इसको रिपॉट करने के लिए। इसको बहुत छोटी जगह में ग्रो करना पसंद है। ये जैसे कि बहुत घुटी हुई जगह होती है ना, उसमें साथ-साथ रहना, ग्रो करना, तो इसको स्पेस बहुत कम पसंद है, कि मतलब ये कम स्पेस में ग्रो करता है अच्छे से। तो पहली बात तो ये है कि आप इसको छोटे पॉट में ही लगाएँ। दूसरी बात है कि देखिए, मिट्टी मेरी कैसी है आप देख रहे हैं। आप इसको मैं आप हाथ में लेके आपको दिखा रही हूँ तो देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है, सिर्फ मॉइस्ट है ये मिट्टी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्नेक प्लांट की केयर के लिए वो ये है कि आपको इसको पानी बहुत कम देना है। 15 दिन के इंटरवल में मैं इसको पानी देती हूँ, 15 से 20 दिन भी हो सकते हैं। वही सबसे मेन कारण है इसकी ग्रोथ का, अच्छी ग्रोथ का। अगर आप इसको कम पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बेसिकली ये वो प्लांट है जो कहता है कि मेरी बिल्कुल केयर ना करें तो मैं अच्छे से ग्रो करूँगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कितना पानी देने वाली हूँ। ये देखिए, छोटा सा ग्लास है, इसमें आई थिंक कम से कम 150 ml के करीब आता होगा, और ये मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसको दूंगी। हर साइड पे मैं इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूंगी ताकि अच्छे से पूरा जो इसका सॉइल का एरिया है वो कवर हो जाए और अच्छे से वो जो पानी है वो नीचे इसके रूट्स तक पहुंच जाए। अब देखिए कितनी जल्दी ये एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, कहीं पे भी पानी रुक नहीं रहा है। तो इसकी मिट्टी जो है वो कितनी एयरी है, कितनी लाइट है। तो वो कैसे बनानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी बात मैं पानी की कर रही हूँ। तो देखिए, आपको इतने कम कम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसको पानी देना है और 15 से 20 दिन के अंदर आपको पानी देना है। और पानी देने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी है वो इतनी लाइट है कि वो हाथ पे बिल्कुल चिपक नहीं रही है, स्टिक नहीं कर रही है। तो इस तरह की मिट्टी अगर होगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब आगे बात करते हैं कि आप देखेंगे जब आप इसको घर के अंदर रखते हैं तो थोड़े दिनों में एक जो डस्ट की लेयर है वो इसकी लीव्स पे आ जाती है। तो जो डस्ट की लेयर है वो हमें टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो लाइट है, जो सनलाइट है या जो भी इनडायरेक्ट लाइट हमारे रूम में आ रही है वो ये इसकी लीव्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो प्लांट है उसमें एनर्जी नहीं आएगी और वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। तो देखिए, मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैंने एक कपड़ा लिया है, गीला कपड़ा, और उससे मैं इसके जो लीव्स हैं उनको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस जो है वो आपको 1 हफ्ते से लेके या 10 दिन में आपको ये रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है वो सनलाइट अच्छे से एब्जॉर्ब होगी प्लांट में, और जितने अच्छे से एब्जॉर्ब होगी उतने अच्छे से आपका प्लांट जो है वो ग्रो करेगा और उसमें नए नए लीव्स जो हैं वो निकल के आएंगे।
तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि इसमें अभी रिसेंटली ही एक बड़ी लीव निकल के आई है और एक और छोटी सी ग्रोथ जो है वो इसके अंदर मुझे नज़र आ रही है। तो जो ये लीव आप देख रहे हैं ये अभी रिसेंटली ही निकली है इस प्लांट में से। और एक अगर आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटी सी ग्रोथ अंदर नज़र आ रही है। वो जो छोटी सी ग्रोथ है वो भी लीफ बन के जो है निकलेगी वो, और इसका मतलब है कि ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब आगे बात करते हैं सनलाइट के बारे में कि इसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है। तो अगर आप इसको बाहर लगा रहे हैं तो आप इसको ऐसे एरिया में बिल्कुल ना लगाएं जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिले। आप इसको ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। और अगर आप इसको घर पे लगा रहे हैं तो आपको इसको ऐसे जगह पे नहीं लगाना है जो कि जगह डार्क हो, यानी कि जहाँ पे दिन की लाइट ना आती हो। जैसे कि वेल लिट रूम में आपको इसको लगाना है। इसका मतलब है कि ऐसा रूम आपको चूज़ करना है जिसमें कि आपको दिन में ट्यूबलाइट या फिर कोई बल्ब जलाने की ज़रूरत ना होती हो, मतलब कि बाहर की जो लाइट है वो उस रूम में पूरे दिन आती हो। तो देखिए मैंने इसको कहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको विंडो के बिल्कुल पास रखा हुआ है। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको विंडो के पास ही रखना है, आप इसको उस रूम में जहाँ पे लाइट आती है उसमें किसी भी कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं। लेकिन एक ये छोटा सा प्लांट था तो मैंने इसको जो है विंडो के बिल्कुल पास में रखा हुआ है। तो आपको जो सिलेक्शन करना है जगह का वो इस तरीके से करना है कि लाइट इसको मिलती रहे, मतलब इनडायरेक्ट जो लाइट है वो इसको पूरे दिन मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसको हमें किस तरह की पॉटिंग सॉइल में लगाना है, मतलब कि इसकी सॉइल किस तरह की होनी चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये मेरे पास एक छोटा सा स्नेक प्लांट है और इसको मैंने कौन सी सॉइल में लगाया हुआ है। तो मैंने इसको 100% कोकोपीट में लगाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्नेक प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत हेल्दी रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इसकी सॉइल है वो बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, बहुत लाइट होनी चाहिए, बहुत एयरी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पानी ना रुके। क्योंकि अगर आपकी सॉइल इस तरह की नहीं होगी तो वो आपके प्लांट की हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। आप देखिए कि इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट नज़र आ रहा है, इसमें और कुछ भी मैंने मिक्स नहीं किया है। लेकिन अगर आप जो है इसको बाहर लगाना चाहते हैं तो आपका अगर जो प्लांट है उसका साइज़ भी बड़ा है, आपका जो पॉट है उसका साइज़ भी फिर थोड़ा बड़ा होगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इतनी सारी कोकोपीट कई बार जो होता है कि नहीं हमारे पास होती है, थोड़ा इकोनॉमिकली भी हमारे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इतनी कोकोपीट को यूज़ करना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें 60% तक गार्डन सॉइल ले लीजिए और बाकी 40% जो है इसमें कोकोपीट मिक्स कर लीजिए, तो भी वो अच्छे से चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इंडोर वाले जो प्लांट होते हैं वो अंदर अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इंडोर लगा रहे हैं तो इंडोर में आप जो स्नेक प्लांट लगाएं तो वो उसका जो मैक्सिमम आप सॉइल लें तो वो कोकोपीट ही लें। अगर छोटा प्लांट है तो बहुत आसान है क्योंकि इतनी ज़्यादा कोकोपीट हमें नहीं यूज़ करने की ज़रूरत। अगर आप थोड़ा बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 60% कोकोपीट ले लीजिए और 40% जो है वो गार्डन सॉइल ले लीजिए, तो भी अंदर अच्छे से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अपने स्नेक प्लांट को गलत सॉइल में लगाया है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए अगर जो आपका सॉइल मिक्स है वो अच्छा नहीं है स्नेक प्लांट के हिसाब से तो क्या होगा। पहली चीज़ जो आएगी कि वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, मतलब कि जो उसका ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आ सकती है वो ये है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाएंगी, कि मतलब है कि जो सॉइल है उसमें पानी रुक रहा है और रुकने की वजह से क्या होगा कि जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाएंगी। तीसरी चीज़ जो इसमें देखने को मिल सकती है आपको वो ये होगा कि जो इसकी लीव्स हैं वो ड्रूपी हो जाएंगी, मतलब कि लटकने लग जाएंगी नीचे को। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इसकी लीव्स जो है बिल्कुल खड़ी हैं, वो इसी तरीके से होनी चाहिए। तो अगर इसकी जो सॉइल मिक्स है वो ठीक नहीं होगा तो जो इसकी लीव्स हैं वो ड्रूपी हो जाएंगी। ऐसा लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि ड्रूपी क्यों हो रही है। तो वो भी गलत सॉइल की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर पहली चीज़ है कि अगर आपका सॉइल मिक्स परफेक्ट होगा, अच्छे से आपने सॉइल मिक्स बनाया है, कोकोपीट बहुत अच्छे से उसमें डाला है, तो जो है वो आपके स्नेक प्लांट में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दूसरी चीज़, पानी अगर आप जो है इसमें बहुत कम डालेंगे, देखिए मैं छोटा प्लांट है तो बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें पानी डाल रही हूँ, तो अपना जो प्यार है वो स्नेक प्लांट को इस तरीके से कभी ना दिखाएं कि पानी डाल के, ज़्यादा पानी डाल के, ज़्यादा उसमें जल्दी जल्दी पानी डाल के, तो ये स्नेक प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है वो लाइट की मैंने आपसे बात की, तो अगर जो रूम है उसमें वेल लिट होगा, अच्छे से लाइट होगी, तो आपका स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।